गुड इवनिंग। शाम के समय आज की सुंदर क्लास में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। एक बार फिर से आप सभी इस क्लास में उपस्थित हुए धन्यवाद। और इस क्लास में हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हुए हम प्रेरितों के काम 24वां अध्याय वचन 23 से 27 के बीच में आज हम देखेंगे और प्रभु से आशीषित होंगे। जैसे कि हम लगातार देख रहे हैं कि फेलिक्स के यहाँ पौलुस के महासभा में उसको रखा गया, उसको बुलाया गया और उसके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए, लेकिन वहाँ भी सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ठीक ठीक पता नहीं चली। लेकिन फेलिक्स जो है वो बहुत सारी चीज़ों को जानता था और मसीही पंथ के विषय में भी जानता था और उनके सुसमाचार के विषय में भी जानता था। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसा इंसान जो न्याय के सिंहासन पर बैठा हुआ है और वो मसीह यीशु के उस समय जो बातें चल रही थी उसके विषय में जानता है। इसका मतलब ये है कि जो कोलाहल हुआ है या जो कुछ भी बढ़ोतरी हुई है उन दिनों में, वह निश्चय ही बहुत कठिन परिश्रम के साथ में जो सुसमाचार का प्रचार सुनाया जा रहा था उसका बहुत बड़ा हिस्सा हमको देखने को मिलता है। और सचमुच में ऐसा होना भी चाहिए कि एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो प्रचार का इस वक्त हमको देखने को मिलता है। जैसे निर्गमन की किताब में एक तरफ हम देख रहे हैं कि कैसे इजरायली प्रजा ने एक बछड़ी को बनाया और दूसरी तरफ हम वहीं पौलुस की एक बहुत ही मेहनत और लगन और उसके सुसमाचार प्रचार के लिए मर मिटने के अटल विश्वास को भी हम देख रहे हैं। हालेलुया। बाइबल में कई रंग हैं, कई मौसम हैं, कई समय हैं, उतार चढ़ाव है। ठीक वैसे ही मसीही जीवन में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव, मसीही जीवन के कई रंग हमको देखने को मिलते हैं। कभी प्रभु के महिमा के रूप में, कभी सताव के रूप में, कभी विश्वास के रूप में और कभी आशा के रूप में, और कभी ऐसा समय भी हम देखते हैं कि हमारा जीवन दुख संकटों से भरा हुआ होता है, लेकिन उस समय भी परमेश्वर हमको संभाले रखता है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम अपने क्लास में आगे बढ़ेंगे। 23वां वचन। और सूबेदार को आज्ञा दी कि पौलुस को कुछ छूट में रख कर रखवाली करना, कुछ छूट देना, जेल में नहीं बांधना है उसको, कुछ छूट देना है, कहीं वो जा सके आ सके, लेकिन अपनी रखवाली में उसको रखना है और उसके मित्रों में से किसी को भी उसकी सेवा करने से ना रोकना। यदि कोई भी उसका मित्र यदि उसकी सेवा करना चाहता है, उसके करीब आना चाहता है, उससे बातचीत करना चाहता है तो करने दे, है ना। किसी प्रकार का उसके लिए कोई रोक टोक या कोई पाबंदी नहीं बनाई गई है, ठीक है। तो एक प्रकार से वो निगरानी में है, जेल में नहीं है। जैसे किसी को ये कहा जाता है कि तुम्हें इस नगर से बाहर नहीं जाना है, ये इस राज्य से या इस देश से बाहर नहीं जाना है, तो ठीक वैसे ही सजा इसको भी सुनाई गई है। ये कि पौलुस कहीं जाए ना, जब तक फैसला ना हो जाए तब तक कि हाँ इसके मित्रों से मिलने देना, इसकी सेवा करने देना, इसे बातचीत करने देना, इन सारी चीजों की छूट वहां पे हम देख रहे हैं कि पौलुस को मिली हुई है। कुछ दिनों के बाद फेलिक्स अपनी पत्नी दुसिल्ला को, जो यहूदनी थी, साथ लेकर आया और पौलुस को बुलवाकर उस विश्वास के विषय में जो मसीह यीशु पर है उससे सुना। अब क्या है कि अपनी पत्नी, फेलिक्स ने अपनी पत्नी दुसिल्ला को, वो अपनी पत्नी को भी लेकर के आ गया और पौलुस को बुलवाया, और जिस पर पौलुस विश्वास करता था, जिस पद को वह मानता था, अर्थात मसीह यीशु के जी उठने को वह मानता था, उसके विषय में फेलिक्स ने किससे सुना? पौलुस से सुना। ये सुसमाचार का प्रचार है जो प्रभाव डालता है, इसीलिए ना गांठ गांठ गुदे को छेदने वाला। तो निश्चय ही वहां पे फेलिक्स ने सोचा कि चलो पौलुस के पास से मसीह यीशु के सुसमाचार का प्रचार अपनी पत्नी के साथ में सुना जा सके। ये अकेले, यदि वो कुछ जानना चाहता तो वो अकेले आता, लेकिन वह कुछ जानना नहीं चाहता था, वो विश्वास करना चाहता था। जब वह धर्म और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा करता रहा था तो फेलिक्स ने भयभीत होकर उत्तर दिया, अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। क्या है कि जब वह धर्म और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा करता रहा था तो फेलिक्स भयभीत हो गया, डर गया, क्योंकि भैया धर्म के साथ चलना, संयम के साथ चलना और आने वाला जो न्याय है वो बड़ा भयानक है। और सचमुच में आप और मैं जब भी सोचने बैठेंगे कि भाई न्याय का दिन है तो भय तो लगेगा,
गलातियों 5:30। चलिए कुछ वचनों को देखते हैं। जहां लिखा है, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। मतलब किसी भी प्रकार का दंड नहीं है, उसमें किसी प्रकार का दंड नहीं घोषित किया जा सकता। तो उसने धर्म और संयम के विषय में सुना, न्याय की चर्चा भी सुनी, तो उसको भय आ गया, क्योंकि वो अभी तक जो जीवन बिता रहा था उसको लगा होगा कि नहीं, मैं अभी तक जीवन बिता रहा था व्यर्थ है। यिर्मयाह की किताब 36:16। 36:16। जब वे उन सब वचनों को सुन चुके, तब थरथराते हुए एक दूसरे को देखने लगे, और उन्होंने बारूक से कहा, हम निश्चय राजा से इन सब वचनों का वर्णन करेंगे। तो जब भी परमेश्वर के वचन को कोई सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वहाँ अंत का दिन, न्याय का दिन, यदि एक व्यक्ति मसीह यीशु में नहीं चल रहा है तो वह अंत के दिन में, न्याय के दिन में फंस सकता है, और उसे भय तो लगेगा ही। क्योंकि जो प्रभु में है उनमें भय की दशा नहीं, लेकिन जो प्रभु में नहीं है उनमें भय की दशा होगी, क्योंकि न्याय के दिन वे सब मार डाले जाएंगे। पहला पत्रस 4:7। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। तो संयम करना है, धर्म को मानना है, क्योंकि अंत का दिन होने वाला है, तुरंत अंत होने वाला है, बहुत जल्दी ही अंत होने वाला है। तो उसके अनुसार अपने जीवन को बिताएं, मसीह यीशु के अनुसार अपने जीवन को बिताएं। पहला पत्रस का ही 5:8। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो सचेत रहना है, संयमी बने रहना है, धर्म के साथ में चलना है, नहीं तो विरोधी शैतान जो है वो खड़ा हुआ है कि वो कब हमको फाड़ खाए और हमको नष्ट कर दे। हालेलुया। दूसरा पत्रस 1:6। और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति होनी चाहिए। तो संयम एक बहुत बड़ी बात है। यदि मनुष्य के जीवन में संयम नहीं, क्योंकि हमने इसके विषय में चर्चा की है, तो एक बार फिर से हम इसके विषय में चर्चा नहीं करेंगे। संयम के ऊपर में एक बहुत अच्छा संदेश है, जब आप क्लास में जाकर देखेंगे तो। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि संयम बहुत जरूरी है, हर चीजों में संयम बरतनी, अपने काम में, अपने क्रोध में, अपने लालच में, अपने स्वभाव में, अपने आंखों में, हर एक चीजों को संयम लगा करके रखना है। यदि संयम के साथ नहीं चलेंगे तो निश्चय ही हम कुछ गलत कर बैठेंगे, या हमारा जीवन कुछ गलत रास्ते में जा सकता है। इसलिए संयमी बने रहे, है ना। और आत्मा के 9 फल में भी बात है कि संयम जरूरी है। इसलिए धर्म और संयम बढ़ते रहें, ताकि आने वाले न्याय से बचे। इसकी चर्चा जब फेलिक्स ने सुनी कि न्याय का सिंहासन जब लगेगा, उसकी चर्चा सुनी तो वो भयभीत हो गया और कहा कि अभी जाओ, ये जब अवसर मिलेगा तो मैं फिर बुलाऊंगा तुझे और सुनूंगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसका न्याय पौलुस, जिसका न्याय होना है उसी व्यक्ति के सामने, फेलिक्स के सामने, और उसी ने उसको बुलवाया, और इसीलिए उसका न्याय होने वाला है कि वो यीशु मसीह का प्रचार करता, और उसी के प्रचार को सुनने के लिए उसने बुलाया कि ये परमेश्वर की योजना नहीं तो क्या है। परमेश्वर की योजना को भी समझने की आवश्यकता है आज। यदि परमेश्वर की योजना को हम नहीं समझेंगे तो हमारे जीवन में गड़बड़ियां होंगी। पौलुस को परमेश्वर प्रोटेक्ट कर रहा था, और साथ ही साथ उसके प्रचार को भी बढ़ा रहा था। परमेश्वर ने, देखिए कैसे परमेश्वर अद्भुत काम करता है। 26वां वचन, उसे पौलुस से कुछ रुपये मिलने की भी आस थी। क्या हो रखा था कि उसको ना ऐसा लग रहा था कि पौलुस से कुछ रुपये भी उसको मिल जाएंगे, इसीलिए और भी बुला कर उससे बातें किया करता था।
उसको लगता था कि पौलुस जो है ना, क्योंकि उसने कहा ना कि मैं तो यहाँ धन अर्पित करने आया, धन को भेंट करने आया, पैसा देने आया, तो इसके मन में एक प्रकार से लालच भी था कि भाई नहीं, ये वचन इसलिए भी सुन रहा था बार बार कि इससे धन मिलेगा। ये देखिए वचन में क्या लिखा है, जो आज बोल रहे हैं ना लोग। तो कई लोग हैं जो ये सोचते हैं कि मसीह लोगों को किसी बात की कमी और घटी नहीं होती, इसलिए हमें ईसाई धर्म अपना लेना चाहिए। कई लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं और वो अपनाना चाहते हैं, है ना। पर ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन धन नहीं है। परमेश्वर के वचन को सुनने वाले लोगों को धन नहीं मिलता, परंतु असीम शांति मिलती है। और वह प्रेम जो परमेश्वर ने हमसे किया, उद्धार के रूप, वह उद्धार मिलता है। उद्धार और शांति केवल एक ही के पास है, वो यीशु मसीह, वो किसी और के पास नहीं। तो धन नहीं मिलेगा। इसको लगता था कि नहीं, कुछ रुपया मिल जाएगा, इसकी आस थी उसको, इसीलिए वह बार बार उसको बुला रहा था और बुला करके उसके वचनों में से सुन रहा था। जैसे कि पौलुस फेलिक्स के सामने यीशु में विश्वास के विषय कहता है और धर्म संयम आने वाले न्याय का प्रचार करता है, तो फेलिक्स भयभीत हो जाता है। भय वही खाएगा जिसके मन में चित्त चोर, मतलब चोर है, या जो जिसने अपनी जिंदगी में कभी काम नहीं किया है परमेश्वर के लिए, वो भय खाएगा। लेकिन आने वाला न्याय के लिए वो भय कभी नहीं खाएगा जो उसके वचन में चलता है, क्योंकि उसको पता है जब न्याय का सिंहासन लगेगा तो मुझे स्वर्ग राज्य मिलेगा। वह यीशु के वचनों के उत्तर के रूप में है कि वह पवित्र आत्मा आएगा, वह संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निर्देशित करेगा। यूहन्ना 16:8 पढ़ लीजिएगा। समस्त लोगों का उद्धार उन सच्चाइयों की विश्वासपूर्ण घोषणा पर निर्भर है जिसके द्वारा आत्मा पापी के अंदर दोष भावना लाता है। पापी के अंदर, एक इंसान के अंदर यदि दोष भावना नहीं होगी कि मैंने गलत किया है, वो अपनी गलती नहीं सुधार सकता। अधिकतर लोग कहते हैं कि हमने गलती नहीं किया, हमने पाप नहीं किया, और सचमुच में पता है वे पाप करके बैठे होते हैं और उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही होती है। उनको नहीं लगता कि हमने पाप किया, और ये बड़ी मृत्यु की दशा है। परंतु जब 2 वर्ष बीत गए तो पुरकियुस फेस्तुस फेलिक्स के जगह पर आया। अब क्या हुआ कि फेलिक्स को हटा दिया गया, फेलिक्स हट गया, उसकी जगह में फेस्तुस नामक एक व्यक्ति जो है वो आया। और फेलिक्स यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पौलुस को बंदी ही छोड़ गया। फेलिक्स जो है ना, यहूदियों को खुश करने के चक्कर में ना पौलुस जो है उसको बंदी ही छोड़ गया। उसको पूरी रीति से नहीं छोड़ा कि नहीं मैं इसको छोड़ दूं, नहीं, पौलुस को बंदी ही रहने दिया, उसको निकलने नहीं दिया। तो फेस्तुस आया, तो फेस्तुस के सामने उसका न्याय नालिश होगा, उसके सामने न्याय सिंहासन लगाया जाएगा, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पौलुस के वचनों को उसने सुना, पौलुस के वचनों में से सुना, लेकिन वो यहूदियों को हमेशा खुश रखना चाहता था, इसलिए उसने कभी भी पौलुस को छोड़ा नहीं, परंतु बंदीगृह में उसको डाला। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। कई लोग हैं जो वचन को सुनते हैं लेकिन मानते नहीं, जैसे इसके मन में लालच है कि कुछ रुपया मिलेगा। नहीं, रुपया नहीं मिलेगा, अनंत जीवन मिलेगा, शांति। कोई रुपया नहीं दे सकता, कोई रुपये से किसी व्यक्ति को खरीद नहीं सकता, उसके विश्वास को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। यदि विश्वास है तो इसलिए है क्योंकि यहाँ शांति मिलती है, चंगाई मिलता है, छुटकारा मिलता है। यदि कोई पैसे के लालच से आता है तो मसीही जीवन में मत आइए, क्योंकि पैसे, मसीही विश्वास में कभी पैसे नहीं मिलते, या कोई लालच दे भी रहा हो तो इस लालच में नहीं आइए, क्योंकि मसीहियों को पैसा नहीं दिया जाता, या कोई भी पासवान या सेवक किसी को पैसा नहीं दे सकता। इसलिए विश्वास जरूरी, विश्वास करके आए कि हमें उद्धार मिले, क्योंकि उद्धार का एक ही मान, वो यीशु। प्रभु आप सभी बहुत अच्छे